हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद-ए-इश्क भाग 4। दिल्ली पुलिस स्टेशन। अखिलेश एक केबिन में बैठा हुआ था और सामने टेबल पर एक नेम प्लेट रखी हुई थी जिस पर लिखा था सुजीत देसाई। अखिलेश कुछ सोच रहा था, तभी केबिन का दरवाज़ा खुल गया। अखिलेश ने दरवाजे की तरफ देखा और वो जल्दी से खड़ा हो गया। दरवाजे पर खड़ा शख्स सीरियस टोन में बोला, बैठ जाओ अखिलेश, ये सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए परेशानी वाले भाव से बोला, सर, उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। सुजीत अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, अखिलेश, तुम अच्छी तरह से जानते हो, हम सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अखिलेश जल्दी से बोला, सर, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकता। सुजीत उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुर्बानी देनी भी नहीं है। अखिलेश ना समझी से बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सुजीत ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। वार्नर पैराडाइज। जिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और खुद को ही देख रही थी। उसने लेंथ वाली ब्लैक कलर की स्ट्रैप वाली फ्रॉक पहनी थी जो दानिश ने उसके लिए मंगवाई थी। उस फ्रॉक में उसकी गोरी स्किन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो खुद से ही बोली, इस क्रेजी साइको वार्नर को ब्लैक कलर से ऑप्शन है क्या? खुद तो ब्लैक कपड़े पहनता ही है और मेरे लिए भी ब्लैक कपड़े ही लेकर आया। बोलते हुए उसका मुंह बन गया। कुछ मिनट बाद वो डाइनिंग एरिया में बैठी थी। इस वक्त वो अकेली थी और वहाँ पर एक मेड खड़ी थी जो जिया के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। जिया उस मेड से बोली, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर वार्नर कहाँ है? उसका सवाल सुनकर भी उस मेड ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अपना काम करके सीधे किचन में चली गई। जिया धीरे से बोली, ये क्या था? तभी दानिश वहां आते हुए बोला, यहाँ हर किसी को अपना मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। जिया ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। दानिश अब तक उसके पास बैठ चुका था। उसने अपनी कॉफी उठा ली और गौर से जिया को देखने लगा। उसकी नजरें जिया के चेहरे से होते हुए नीचे तक जा रही थी। जिया को उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वो अपने मन में बोली, ये क्रेजी साइको वार्नर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? दानिश बिना किसी भाव के बोला, कुछ बोलना चाहती हो तो बोल दो। देयर इज नो नीड टू कोर्स मी इन योर माइंड लाइक दिस। उसकी बात सुनते ही जिया को एकदम से खांसी आ गई। दानिश ने पानी का ग्लास उठाकर सीधे उसके होठों से लगा दिया। जिया पानी पीते हुए तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। कुछ मिनट बाद वो दोनों हॉल में बैठे थे। जिया मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए ना। दानिश बिना किसी भाव के बोला, और मैं ऐसा क्यों करूं? जिया जल्दी से बोली, मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। प्लीज मिस्टर वार्नर। बोलते हुए उसने दानिश का हाथ पकड़ लिया। दानिश की नजरें अपने हाथ की तरफ चली गई। पता नहीं क्यों उसे जिया के हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगते थे। उसका टच दानिश के अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। जिया उसका हाथ हिलाते हुए बोली, मिस्टर वार्नर, तुम सुन रहे हो ना? दानिश ने एकदम से अपने स्टील ब्लू आंखों से जिया की तरफ देखा। जिया की हरकतों से अनजाने में उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जिया को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, लेट्स मेक ए डियर लिटिल गर्ल। जिया धीरे से बोली, डियर? दानिश ने कुछ पल उसे देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे स्टडी रूम की तरफ ले गया। दिल्ली पुलिस स्टेशन। सुजीत देसाई का केबिन। सुजीत और अखिलेश केबिन में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी केबिन के अंदर आ गया। उसे देखते ही सुजीत मुस्कुराते हुए बोला, अखिलेश, इनसे मिलो। ये है हमारे बहुत पुराने
और काबिल रॉ एजेंट पुनीत मिश्रा। अखिलेश ने पुनीत से हाथ मिलाया और उसके बाद पुनीत भी उनके साथ में बैठ गया। सुजीत उसकी तरफ देखते हुए बोला, काम कैसा चल रहा है पुनीत? पुनीत बिना किसी भाव के बोला, सर पॉइंट की बात कीजिए। मैं जानता हूँ आपने मुझे यहाँ पर मेरा हाल चाल या फिर काम के बारे में पूछने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बुलाया होगा। उसकी बात सुनकर अखिलेश हैरानी से उसे देखने लगा। सुजीत हंसते हुए बोला, लाइक योर एटीट्यूड। तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं, बोलकर उसने पुनीत को सब बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद पुनीत बोला, मैं ये केस हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। आप वो फुटेज मुझे दे दीजिए, हम उसकी एक कॉपी बना लेंगे। उसके बाद मिस्टर मित्तल अपनी बेटी को बचा सकते हैं। सुजीत कुछ पल रुककर बोला, हमें ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। सिर्फ अखिलेश और मैं ही जानता हूँ कि वो सबूत कहाँ छुपाए हैं। पुनीत सीरियस होकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब हैंडल कर लूँगा। सुजीत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम पर भरोसा है, इसीलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। अखिलेश बीच में बोला, तो फिर आज रात की प्लानिंग करते हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सुजीत ने हाँ में पलकें झपका दी। वार्नर पैराडाइज, दोपहर का वक्त। जिया स्टडी रूम में एक सेल्फ के पास बैठी थी। उसने अपने बालों का मैसीबन बनाया हुआ था और उसके हाथ में एक एल्बम थी। वो गौर से उस एल्बम को देख रही थी। तभी किसी ने उसके हाथ से एल्बम छीन ली। जिया ने झट से दानिश की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। जिया अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही। दानिश ने उसके मुंह पर एक कपड़ा फेंकते हुए कहा, चलो काम पर लग जाओ, तुम पर वेस्ट करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। जिया ने जल्दी से वो कपड़ा अपने चेहरे से हटाया और चिढ़ते हुए सेल्फ की सफाई करने लगी। दानिश ने उसे स्टडी रूम की सफाई करने के लिए कहा था और बदले में जिया अपनी एग्जाम्स देने के लिए जाने वाली थी, लेकिन काम से ज़्यादा वो टाइम पास ही हो रही थी। अब तक उसने 2 बड़े बड़े सेल्फ साफ कर दिए थे, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा काम बाकी था। दानिश का स्टडी रूम काफ़ी बड़ा था। जिया ने साफ सफाई करते हुए दानिश की तरफ देखा जो स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ था। वो अपने मन में ही बोली, क्रेजी साइको वार्नर। तभी दानिश तेज आवाज में बोला, फोकस ऑन योर वर्क लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनते ही जिया जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाते हुए खुद से ही बोली, ये सच में इंसान ही है या फिर कोई भूत? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इसे सुनाई कैसे देता है? वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपना काम कर रही थी। इधर दानिश का असिस्टेंट डेविड स्टडी रूम के अंदर आ गया और दानिश से बोला, बॉस आपको एक मीटिंग में जाना है, आप कहें तो मैं कार रेडी करने के लिए बोलता हूँ। दानिश ने बिना उसकी तरफ देखे अपने हाथ से कुछ इशारा किया। डेविड जल्दी से बोला, समझ गया बॉस। वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसकी नज़र जिया की तरफ चली गई जो एक बुक खोलकर देख रही थी। उसे देखते ही डेविड जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। जिया की खूबसूरत फॉरेस्ट ग्रीन आंखें, उस पर लंबी घनी पलकें, छोटी सी नाक और हार्ट से गुलाबी होंठ जिसका पाउट बनाते हुए वो बुक में कुछ देख रही थी। उसके हल्के सुनहरे बाल जिसका उसने मेसी बन बनाया हुआ था और कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि कोई भी उसे देखते ही हिप्नोटाइज हो जाए। डेविड को वहीं खड़ा देखकर दानिश ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसकी नज़रें जिया की तरफ चली गई। डेविड की नज़रें जिया पर थी और ये बात दानिश को अंदर से ही गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। उसने सामने वाली टेबल से पेपर वेट उठाकर सीधे डेविड की तरफ फेंक दिया और डेविड की जोरदार चीख स्टडी रूम में गूंज गई। उसकी चीख सुनकर जिया के हाथ से बुक छूटकर नीचे गिर गई और वो हैरानी से डेविड को देखने लगी। उसके सर से खून निकल रहा था। जिया जल्दी से उसके पास जाकर बोली,
आपको ये चोट कैसे लगी? वो डेविड को छू पाती उससे पहले ही दानिश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिया उसके सीने से टकरा गई और हैरानी से बोली, मिस्टर वार्नर। वो आदमी। दानिश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, काम पर फोकस करने के लिए कहा था ना। इधर डेविड चुपचाप वहां से निकल गया था। जिया धीरे से बोली, मैं तो अपना काम ही कर रही थी, लेकिन वो आदमी। दानिश ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में भर लिए और उसके ऐसा करते ही जिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब दानिश बेरहमी से उसके बाल खींचने वाला है। उसके एक्सप्रेशन देखकर दानिश सर्द आवाज में बोला, ओपन योर आइज लिटिल गर्ल। जिया झट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी जिया धीरे से बोली, मिस्टर वार्नर, तुमने कहा था कि तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे टच नहीं करोगे। उसकी बात सुनते ही दानिश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने जिया को घुमाते हुए उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हें पता है टच किसे कहते हैं? उसका सवाल सुनकर जिया तिरछी नजरों से उसे देखने लगी। दानिश ने अपने हाथ उसके पेट पर रखे हुए थे। वो जिया की आंखों में देखते हुए अपने हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। उसकी इस हरकत से जिया की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश के हाथ उसके उभारों को छूने ही वाले थे कि जिया ने जल्दी से उसके हाथ हटा दिए और उससे दूर हो गई। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज हो चुकी थी। दानिश की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके सीने पर आकर रुकी। धीरे धीरे वो अपने कदम जिया की तरफ बढ़ाने लगा और वो आगे कुछ कर पाता तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और फिर अपने फोन की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें फोन में फ्लैश हो रहे थे, नाम पर थी। वो बिना जिया की तरफ देखे बोला, बेडरूम में जाओ। जिया बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। जाते वक्त उसकी नजरें उस जगह पर गई जहां कुछ सेकंड पहले डेविड खड़ा था। वहां पर खून की कुछ बूंदें थी। वो देखती ही जिया भागते हुए वहां से निकल गई। इधर दानिश अपने कॉल पर था। वो शांत लहजे में बोला, मॉम, कैन यू प्लीज लिसन टू मी। सामने से सारा बोली, वो लड़की, उसका जो भी नाम है उसे फ्री कर दो। मैं नहीं चाहती मेरी बहू के अलावा तुम्हारी जिंदगी में दूसरी कोई भी लड़की आए। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, आई रियली नाउ एवरीथिंग। देन वाई आर यू वैरिड? सारा चिढ़ते हुए बोली, मुझे तुम्हारे आसपास कोई भी दूसरी लड़की नहीं देखनी चाहिए। जेम्स ने बताया कि तुम उस लड़की को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे हो। क्या तुम दोनों के बीच वो सब हो गया? दानिश तेज आवाज में बोला, मॉम, आर यू सीरियस? सारा कुछ पल रुककर बोली, अगर तुम्हें वो पसंद आ गई है तो उसे मिस्ट्रेस बना लो, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बन सकती। वो मेरी बहू की जगह नहीं ले सकती, समझे तुम? दानिश इरिटेट होकर बोला, ओके आई गॉट इट। सारा ने अगले ही पल कॉल काट दिया। दानिश ने एक नज़र अपने फोन की तरफ देखा और गुस्से से स्टडी रूम से बाहर निकल गया। पार्किंग में आते ही उसकी नज़र डेविड की तरफ चली गई, जो सर झुकाकर कार के पास खड़ा था और उसके सर पर बैंडेज लगा हुआ था। उसने कार का दरवाजा ओपन करके रखा हुआ था। दानिश उसके करीब जाकर बोला, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। इसके बाद तुम्हारी नजरें औकात में रहनी चाहिए। बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। डेविड ने बिना कोई जवाब दिए दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सब